नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सितंबर महीने के राशिफल की और कुंभ लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 16 सितंबर को कन्या राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। शुक्र जो है वो 18 तक कन्या राशि में है, उसके बाद तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध जो है वो 4 से 23 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे और 23 सितंबर से कन्या राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। मंगल जो है वो मिथुन राशि के अंदर पूरे ही महीने के लिए भ्रमण करने वाले हैं। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कुंभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शनि, और इस महीने शनि लग्न में ही वक्र अवस्था में है। सूर्य शनि का दृष्टि संबंध बनेगा, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बुध का भी दृष्टि संबंध है इसके अंदर, और 15 तारीख तक ये परिस्थिति सूर्य शनि के दृष्टि संबंध की है। तो इस महीने मुझे लगता है कि ये महीना काफी स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, जहां तक आपके पॉइंट ऑफ व्यू रखने की बात है। आप अगर टेक्निकल क्षेत्र में है तो बहुत ज्यादा परफेक्शन के साथ काम कर पाएंगे। सूर्य शनि की दृष्टि संबंध की वजह से आपको कार्य करने में लोगों के साथ एडजस्टमेंट इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि जब व्यक्ति बहुत ज्यादा परफेक्शन से काम करता है तो उसमें आसपास के लोगों में अगर उसे वो परफेक्शन नहीं प्राप्त होता तो वहां पर विवाद होता है। और शनि सूर्य के दृष्टि संबंध की वजह से मैं कहूंगी कि जिनको भी टेक्निकल क्षेत्र के अंदर करियर बनाना है, या कहीं पर भी आपका टेक्निकल कोई भी प्रकार का परफॉर्मेंस है, या कहीं पर आपको मार्केटिंग के लिए जाना है, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप बहुत कुछ लर्निंग एबिलिटीज के साथ आगे बढ़ पाएंगे। मगर एक चीज है कि सूर्य शनि जब भी दृष्टि संबंध में होते हैं, सुपीरियर्स के साथ ईगो क्लैश में वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो सुपीरियर्स के साथ आपको बहुत संयम के साथ चलना है, तो आपको इसके बेनिफिट्स मिल पाएंगे। शुरू के 15 दिन मुझे लगता है कि स्वभाव में शांति बना के रखिएगा। अगर कहीं पर भी एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं तो आपको संयम में रखना है अपने आप को। बाकी ये महीना मेहनत का है, ये महीना बहुत ज्यादा संघर्ष के साथ आगे बढ़ने का है, और ये आपकी मेहनत के ऊपर ही डिपेंड होकर आपको आगे बढ़ना है। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश गुरु बनकर आपके चतुर्थ भाव में है, और राहु यहाँ पर स्थित है। शुक्र का दृष्टि संबंध और सूर्य का दृष्टि संबंध रहेगा यहाँ पर। शुक्र का 18 तारीख तक है और सूर्य का 15 तारीख के बाद है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि वाणी यहाँ बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि अग्रेशन लेकर भी हो सकती है, और वाणी बहुत ज्यादा व्यक्ति को न्याय प्रिय बनाती है। इस समय के अंदर छोटी छोटी चीजों में जब भी विवाद होता है तो वो घर के अंदर क्लेश की परिस्थिति क्रिएट करता है अपनी वाणी की वजह से। तो इस समय में अपनी वाणी को कंप्लीटली कंट्रोल में रखिएगा, नहीं तो आपके लिए नुकसानकारक परिस्थिति रहेगी। मुझे लगता है कि फैमिली में विवाद की परिस्थिति है इस महीने। फैमिली के अंदर कोई भी विवाद होता है तो आपको उसमें नहीं पड़ना है, नहीं तो आपके लिए समस्या क्रिएट होगी। सेविंग्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, मगर एक चीज जरूर कहूंगी कि आप सेविंग्स को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे, और 18 तारीख के बाद की परिस्थितियां फिर भी सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश मंगल बनकर आपके पंचम भाव में है, और दशम भाव के स्वामी होकर भी पंचम भाव में है। देखिए, ये जो पोजीशन है, जो एक तरह से कम्युनिकेशन का स्वामी, आपके थर्ड लॉर्ड, जो आपकी एनर्जी लेवल, जो आपके साहस को लेकर डिनोट करता है, वो मंगल आपके पंचम भाव में है। तो ये जो भी कार्य होगा, एजुकेशन सेक्टर में जो लोग जुड़े हुए हैं वहां उनको लाभ है। जो भी एक तरह से कहा जाए कि आप काम करते हैं, मार्केटिंग के अंदर हैं, सेल्स में है, जॉब का आप कोई भी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं, तो इस समय में आपके लिए बेहतर परिस्थिति रहेगी। जो भी ट्रांसफर है, जो भी ट्रैवलिंग है, आपके लिए बेटरमेंट लेकर आएगा। मुझे लगता है कि ये समय जहां पर भी आप स्थित रहते हैं तो ये आपको बेटरमेंट की परिस्थिति लेकर आएंगे, और 18 तारीख के बाद मुझे लगता है कि आपके कार्य में बहुत वृद्धि होगी। आपके कार्य को अप्रिशिएट किया जाएगा, भाग्य का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा।
और यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि जो भी स्टूडेंट्स भी हैं उन लोगों को भी कहीं पर भी एडमिशन की वजह से स्थान परिवर्तन होता है, वो आपके लिए बेनिफिट्स लेकर आएंगे। चतुर्थ भाव की बात करते हैं तो चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र है और शुक्र इस महीने पहले आपके अष्टम भाव में है 18 तारीख तक। 18 तारीख को वो आपके नवम भाव में आएंगे स्वगृही पोजीशन के साथ। तो मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कार्य अगर है तो वो आपको 18 तारीख के बाद ही करना है, वो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर कोई हेरिडिटी से संबंधित कोई प्रॉपर्टी का विवाद है या कोई भी इस प्रकार की परिस्थिति है तो आपको 18 तारीख के बाद ही कार्य करना है। 18 तारीख तक माता के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो सकती है, तो वहां पर आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। अगर व्हीकल भी लेना चाहते हैं तो 18 के बाद कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बेटरमेंट और भाग्य के सपोर्ट के साथ कार्य होगा। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। देखिए पंचमेश जो है वो आपके 7th हाउस में है सूर्य के साथ, और फिर आपके अष्टम भाव में 23 तारीख के बाद आएंगे। तो मुझे लगता है कि 23 तक प्रॉपर जो भी स्टूडेंट्स हैं और स्पेशली जो आईटी क्षेत्र के स्टूडेंट हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत भाग्यशाली समय कहूंगी मैं। और ये समय के अंदर इवन मेडिकल रिसर्च में भी आप अपना करियर बना रहे हैं, कहीं पर भी आपको मूवमेंट मिलता है, अगर कहीं पर भी आपको एक जगह से दूसरी जगह पर कोई कॉलेज के अंदर ट्रांसफर जाना पड़ता है या नए कोर्स में एडमिशन भी ले रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और शुरू के 23 दिन का समय एक बहुत भाग्यकारी समय रहेगा और मुझे लगता है कि ये समय के अंदर आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो ये महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है और आपके मेहनत का आपको प्रॉपर रिजल्ट मिल पाएगा। स्पेशली जो भी आईटी स्टूडेंट है और जो मेडिकल के स्टूडेंट है उनको बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त होती है, मुझे नजर आती है। शेयर मार्केट में भी इस महीने मुझे लगता है शुरू के 23 दिन आपके लिए बहुत भाग्यशाली है। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। देखिए 6th हाउस का स्वामी चंद्रमा है, तो यहाँ पर अगर कोई भी लोन से संबंधित समस्या है तो 18 तारीख के बाद की परिस्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में शुरू के 15 दिन मुझे लगता है कि जो सूर्य शनि का दृष्टि संबंध है, यहाँ पर अगर कोई भी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल संबंधित समस्या है, हार्ट से संबंधित कोई समस्या है, तो वहां पर आपको सतर्क रहना है। ये महीना हेल्थ को लेकर थोड़ा सा खराब है। मुझे लगता है कि शनि जो वक्र अवस्था में आएंगे यहाँ पर पूरे ही महीने, तो ये वक्री भ्रमण और सूर्य शनि का दृष्टि संबंध, तो मुझे लगता है कि ये परिस्थिति व्यक्ति को हेल्थ को लेकर बहुत अच्छी नहीं होती और स्पेशली उसके बाद भी सूर्य की परिस्थिति अष्टम भाव में ही है, तो स्टमक इश्यूज भी देते हैं। और इस समय में बोन से रिलेटेड सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। जिनको भी बोन से रिलेटेड इश्यूज है, थायराइड संबंधित समस्या और स्पेशली कोलेस्ट्रॉल संबंधित समस्या है, तो यहाँ पर भी इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दीजिएगा। अगर कोई ऑपरेशन संबंधित कोई समस्या क्रिएट होती भी है तो 2 से 3 एडवाइस लेकर काम कीजिएगा। जल्दबाजी में इस प्रकार के डिसीजंस नहीं लेने हैं, क्योंकि सूर्य शनि के दृष्टि संबंध होता है तब इस प्रकार की परिस्थितियां क्रिएट होती है। और सलाह लेकर कार्य करेंगे 2 से 3 जन की, तो आपको सही मार्गदर्शन भी प्राप्त हो पाएगा। अब यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि शत्रु इस महीने आप पे हावी होने की कोशिश करेंगे, तो हो सके वहां तक किसी भी विवादित अवस्था से दूर रहिएगा। 7th हाउस की बात करते हैं। 7th हाउस में सूर्य है और बुध के साथ बुधादित्य योग है, तो मुझे लगता है कि बिजनेस के अंदर काफी अच्छी बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर अगर कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस है तो वहां पर भी आपको काफी अच्छे लाभ होंगे। यहाँ गृहस्थ जीवन में ईगो क्लैश में बिल्कुल नहीं पड़ना। मुझे लगता है गृहस्थ जीवन में एक विवादित अवस्था है, पति पत्नी के बीच में। कहते हैं ना कि अगर साथ में भी मिलकर कार्य करते हैं तो बहुत अच्छे लाभ हैं, मगर ईगो क्लैश रहेगा। एक दूसरे के साथ कार्य करने में बहुत ज्यादा समस्याएं आएगी और यहाँ पर एक दूसरे की बातों में काफी विवाद होता है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होते हैं और यहाँ जो भी पार्टनर्स हैं उनके बीच भी ये समस्या होगी। तो आपको
लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सुनने हैं, उसके बाद कोई भी डिसीजन पे आना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो उसको समझ के फिर उसमें डिसीजन लेना है, ना कि कोई प्रकार के अग्रेशन में आकर। अब यहाँ पर मुख्य रूप से बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। देखिए अष्टम भाव में 23 तारीख के बाद बुध आएंगे, सूर्य 15 तारीख के बाद आएंगे, शुक्र यहाँ पर 18 तारीख तक नीचस्थ हैं। मुझे लगता है कि इनलॉज के साथ संबंधों में इस महीने बहुत ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, 18 तारीख तक स्पेशली। यहाँ रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में लाभ है। हेरिडिटी के प्रॉपर्टी में मुझे लगता है 18 तारीख तक बहुत ज्यादा फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं है, तो वहां थोड़ा 18 तारीख के बाद ही आप उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देख पाएंगे। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव में शुक्र स्वगृही अवस्था में है। 18 तारीख के बाद भाग्य का सपोर्ट प्राप्त होगा, पिता के बिजनेस में है तो भी लाभ होगा। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आपको रिजल्ट प्राप्त होगा जो आप काफी समय से वेट कर रहे थे, क्योंकि शुक्र का पूर्ण रूप से सपोर्ट प्राप्त होगा तब तक वो रिजल्ट्स मुझे नजर नहीं आते। जो अगर कोई बड़े डिसीजंस लेने हैं तो आप 18 के बाद लीजिएगा, अगर भाग्य का सपोर्ट चाहिए तो। और यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी मैं, 15 तारीख तक सूर्य शनि जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्वगृही पोजीशन में है, तो कभी कभी ईगो क्लैश करवा देते हैं। अगर फादर के उस बिजनेस में भी हैं तो वहां पर भी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज काफी डिफरेंट रहते हैं, तो विचार मतभेद होगा कहीं पर भी, तो वहां पर आपको अपने आप पे संयम बना के रखना पड़ेगा और फिर निर्णय लेना है, तो ही आपको फाइनेंशियल गेन हो पाएंगे। बाकी 18 तारीख के बाद आपको अगर कोई भी स्पिरिचुअल यात्रा की तरफ जाना चाहते हैं तो भी अच्छा समय है। आध्यात्मिक सपोर्ट भी काफी अच्छा प्राप्त होगा। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश आपके पंचम भाव में, और ये एक ऐसी पोजीशन है कि शेयर मार्केट में अच्छा लाभ होगा। साथ साथ में एक बहुत अच्छी चीज ये है कि बच्चों के साथ अगर बिजनेस कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा लाभ है। जो मेडिकल क्षेत्र में है, आईटी क्षेत्र में है, उन सभी को लाभ की परिस्थिति। और इस महीने मुझे लगता है आपके कार्य बहुत मजबूती से बनेंगे। मगर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि शनि का भी दृष्टि संबंध दशम भाव के साथ है, गुरु का दृष्टि संबंध है, तो यहाँ आपकी पोजीशन तो स्ट्रांग होगी पर संघर्ष के साथ आपको बहुत ज्यादा ओवरलोड कार्य करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा ओवरलोड वर्क की वजह से भी फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड गुरु बनकर आपके चतुर्थ भाव में है, तो प्रॉपर्टी से लाभ है, मगर 18 तारीख के बाद माता की प्रॉपर्टी से काफी अच्छा लाभ है। और मुझे लगता है कि लाभ फाइनेंशियली आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स देगा। यहाँ अगर कोई भी रुके हुए कार्य हैं, फाइनेंशियल गेन है, तो वो आपको प्राप्त होंगे। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड आपके लग्न में शनि बनकर वक्र अवस्था में, तो देखिए फॉरेन लैंड से मुझे लगता है कि फायदे की परिस्थिति है। अगर कोई विदेश जाना चाहते हैं और स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छे समय है। और मुझे लगता है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको थोड़ा सा प्रॉपर रहना होगा। बाकी मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, लॉ के स्टूडेंट्स के लिए और स्पेशली आईटी क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए समय में विदेश जाने में बहुत अच्छे सपोर्टिव फैक्टर्स हैं, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि संबंध आपके 100% प्राप्त है आपको 12th हाउस पे। अगर कोई भी प्रकार का लीगल मैटर चल रहा है तो वहां पर आपको अपनी वाणी को संयम में रखना है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव परिस्थिति नहीं है, उसके पीछे कुछ एक्सपेंस हो सकता है, तो मुझे लगता है खर्च पे नियंत्रण रखिएगा। स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मुझे लगता है स्वास्थ्य के पीछे कुछ खर्च हो सकता है, मेडिकल के पीछे कुछ खर्च हो सकता है, तो खर्चों को बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव करके रखना होगा। यही परिस्थिति इस महीने रहेगी और जो भी निर्णय लेते हैं बहुत संयम के साथ लीजिएगा। कहीं पर भी ईगो क्लैश या विवाद में पड़ के कार्य नहीं करना है, तो ही आप अपने 100% कैपेबिलिटीज को यूटिलाइज कर पाएंगे। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा। मैं आपको पूरी ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी कि कैसे आपको कंसल्टेशन लेना है। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं astrologymonica@gmail.com पे, तो आपको आगे का प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगी। जो भी परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।